आधी रात को कावेरी के कमरे से सिसकियों की आवाज आ रही थी, जिसे सुनकर ससुर का कलेजा फट गया। समाज के तानों और लालची रिश्तेदारों से बचाने के लिए अगले ही दिन ससुर ने अपनी जवान विधवा बहू की मांग में जबरदस्ती सिंदूर भरवा दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक वर्मा वर्मा स्टोरीज के इस मंच पर आज आपके लिए एक ऐसी मार्मिक और दिल दहला देने वाली दास्तान लेकर आया हूँ, जो हमारे समाज की झूठी मर्यादाओं और एक सच्चे पिता के धर्म को गहराई से दर्शाती है। यह कहानी केवल एक घर की नहीं, बल्कि उन अनगिनत दीवारों की है जिनके पीछे कई मासूम जिंदगियां सिसक रही हैं। सुंदरपुर नाम का एक पुराना गांव था, जहां की परंपराएं और मान्यताएं समय के साथ बदलने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसी गांव में एक बहुत ही सम्मानित और रुतबे वाले व्यक्ति रहते थे, जिनका नाम था रघुवीर सिंह। रघुवीर सिंह गांव के मुखिया तो नहीं थे, लेकिन उनका सम्मान किसी मुखिया से कम नहीं था। उनका एक भरा पूरा परिवार था। उनके छोटे भाई शमशेर और उनकी पत्नी रेवती भी उसी हवेली में साथ रहते थे। रघुवीर जी के इकलौते बेटे का नाम था निशांत। निशांत बहुत ही होनहार और संस्कारी था। रघुवीर जी ने अपने बेटे निशांत का विवाह बहुत ही धूमधाम से पास के ही एक गांव की एक बेहद सुशील और संस्कारी कन्या कावेरी से कर किया था। कावेरी जब दुल्हन बनकर हवेली में आई थी, तो मानो उस घर में साक्षात लक्ष्मी आ गई हो। उसकी मीठी बोली, बड़ों के प्रति आदर और हर काम को सलीके से करने की आदत ने जल्द ही सबका मन मोह लिया था। रघुवीर जी तो कावेरी को अपनी बहू नहीं, बल्कि अपनी बेटी मानते थे, जिसकी कमी उन्हें हमेशा से खलती थी। किंतु नियति को शायद इस परिवार की खुशियां रास नहीं आई। विवाह के मात्र 2 वर्ष ही बीते थे कि एक दिन भयंकर सड़क दुर्घटना में निशांत का निधन हो गया। उस मनहूस दिन हवेली के आंगन में जो चीखें गूंजी थी, उन्होंने हवेली की दीवारों को भी रुला दिया था। रघुवीर जी के जीवन का इकलौता सहारा छिन गया था। लेकिन सबसे बड़ा पहाड़ उस 22 साल की कावेरी पर टूटा था, जिसके हाथों की मेहंदी का रंग अभी ठीक से उतरा भी नहीं था, और उसके माथे का सिंदूर हमेशा के लिए छिन गया था। समाज के कठोर नियमों ने कावेरी के जीवन को नरक बना दिया। रंग बिरंगे कपड़ों की जगह अब उसे केवल सफेद सूती साड़ी पहननी होती थी। उसके हाथों की चूड़ियां तोड़ दी गई और उसे घर के एक छोटे से अंधेरे कमरे में रहने को कह दिया गया। रघुवीर जी अपने पुत्र वधू की यह हालत देखकर अंदर ही अंदर घुटते थे, लेकिन सदमे के कारण वह कई महीनों तक बिस्तर से उठ ही नहीं पाए। इसी बात का फायदा उठाया रघुवीर जी के छोटे भाई शमशेर और उसकी पत्नी रेवती ने। शमशेर की नजर हमेशा से रघुवीर जी की सारी संपत्ति पर थी। निषाद के जाने के बाद उन्हें लगा कि अब यह सारी जायदाद उनकी हो जाएगी, लेकिन बीच में कावेरी थी। रेवती ने कावेरी को हवेली की नौकरानी बनाकर रख दिया। सुबह सूरज उगने से पहले उठना, पूरे घर की सफाई करना, सबके लिए भोजन पकाना और अंत में बचा कुचा रूखा सूखा खाना खाकर सो जाना, यही अब कावेरी की दिनचर्या बन गई थी। रेवती अक्सर उसे ताने मारती, अरे मनहूस, जब से इस घर में आई है हमारे कुल का नाश कर दिया। मेरे जेठ का इकलौता हीरा निकल गई तुम, अब यहाँ पड़ी पड़ी रोटियां तोड़ रही है। कावेरी इन तानों को सुनकर भी उफ नहीं करती थी, बस चुपचाप आंसू पीकर रह जाती, क्योंकि उसे लगता था कि शायद सच में उसे उसी के भाग्य में कोई खोट है। एक दिन गांव में एक नया प्राथमिक विद्यालय खुला। उस विद्यालय को पढ़ाने के लिए शहर के बहुत ही नेक और विचारशील युवा शिक्षक आया, जिसका नाम था माधव। माधव बहुत ही सुलझा हुआ इंसान था। एक बार जब माधव हवेली में रघुवीर जी से मिलने और गांव के चंदे के विषय में बात करने आया, तो उसने कावेरी को भारी पानी की बाल्टियां उठाते और रेवती से डांट खाते देखा। माधव को यह सब बहुत अजीब लगा। बाद में उसे गांव वालों से कावेरी की दर्दनाक कहानी पता चली। माधव को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि इतनी पढ़ी लिखी और होनहार लड़की इस तरह से घुटन भरा जीवन जी रही है। माधव ने एक दिन गांव के मंदिर के बाहर कावेरी को देखा और उससे बहुत ही नम्रता से कहा, कावेरी जी, मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छी पढ़ी लिखी हैं। हमारे विद्यालय में एक शिक्षिका की आवश्यकता है। आप चाहे तो वहां आकर बच्चों को पढ़ा सकती हैं। इससे आपका मन भी लगा रहेगा और आप आत्मनिर्भर भी बन सकेगी। कावेरी यह सुनकर घबरा गई और उसने अपनी नजरें झुका ली। नहीं मास्टर जी, मुझ जैसी विधवा का घर से बाहर निकलना इस समाज को स्वीकार नहीं होगा। मेरे ससुर जी की बहुत इज्जत है। मैं कोई ऐसा काम नहीं कर सकती जिससे उनके सम्मान पर कोई दाग लगे। कृपया आप यहाँ से चले जाइए। कावेरी ने यह बात कहकर माधव को वहां से तो भेज दिया, लेकिन उस रात वह सो नहीं पाई। माधव के शब्दों ने उसके अंदर दबी हुई उस इंसान को जगा दिया जो जीना चाहती थी, जो कुछ करना चाहती थी। उसी रात की यह घटना है। रात के करीब 12 बज रहे थे। पूरा गांव गहरी नींद में सोया हुआ था। अमावस की काली रात थी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा था।
रघुवीर जी की नींद अचानक खुल गई। उन्हें प्यास लगी थी। जब वे पानी पीने के लिए अपने कमरे से बाहर निकले तो उन्हें हवेली के सबसे पिछले हिस्से से, जहां कावेरी का कमरा था, सिसकियों की आवाज आई। रघुवीर जी के कदम ठिठक गए। वे धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़े। कमरे का लकड़ी का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर एक मिट्टी का दिया जल रहा था। इसकी टिमटिमाती रोशनी में उन्होंने जो देखा, उसने उनके सीने को छलनी कर दिया। कावेरी अपने स्वर्गीय पति निषाद की एक पुरानी तस्वीर सीने से लगाए फूट फूट कर रो रही थी। वह तस्वीर से बातें कर रही थी। तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? क्या गलती थी मेरी? आज तुम्हारी चाची ने मुझे दिन भर काम कराया और रात को यह कहकर खाना नहीं दिया कि विधवाओं को हफ्ते में एक दिन उपवास रखना चाहिए। मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे बहुत डर लगता है यहाँ। आज मंदिर के पास एक मास्टर जी ने मुझे स्कूल में पढ़ाने को कहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैं पिताजी रघुवीर की इज्जत मिट्टी में नहीं मिला सकती, लेकिन मैं यह जीवन अब और नहीं जी सकती। तो मुझे अपने पास क्यों नहीं बुला लेते? कावेरी की ये बातें सुनकर रघुवीर जी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उनका हृदय एक पिता की तरह तड़प उठा। उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि अपने दुख में डूबकर उन्होंने अपनी उस बेटी को कितना अकेला छोड़ दिया था, जिसे वह ब्याह कर इस घर में लाए थे। उन्होंने यह भी समझ लिया कि शमशेर और रेवती कावेरी के साथ कैसा पशुओं जैसा व्यवहार कर रहे हैं। रघुवीर जी बिना कुछ कहे वहां से लौट आए, लेकिन उस पूरी रात उनकी आंखों में नींद नहीं आई। उन्होंने एक बहुत बड़ा और समाज को हिला देने वाला फैसला लिया। सुबह होते ही रघुवीर जी ने गांव के सरपंच और सभी प्रमुख पंचों को अपनी हवेली के प्रांगण में बुलवा लिया। गांव के लोग हैरान थे कि रघुवीर सिंह ने अचानक पंचायत क्यों बुलाई है। शमशेर और रेवती को लगा कि शायद रघुवीर जी अब जायदाद का बंटवारा करने वाले हैं या कावेरी को हमेशा के लिए किसी तीर्थ स्थान पर भेजने वाले हैं। शमशेर मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। रघुवीर जी ने अपने एक सेवक को भेजकर स्कूल से शिक्षक माधव को भी वहां बुलवा लिया। जब सभी लोग इकट्ठा हुए तो रघुवीर ने कावेरी को बाहर आंगन में आने को कहा। कावेरी सफेद साड़ी में सहमी हुई सी सिर झुकाकर एक कोने में खड़ी थी। रघुवीर जी ने अपनी भारी और रौबदार आवाज में बोलना शुरू किया। पंचों, आज मैंने आप सबको यहाँ अपने घर का तमाशा दिखाने नहीं बुलाया है, बल्कि समाज के उस कलंक को धोने के लिए बुलाया है जिसे हम परंपरा का नाम देकर सदियों से ढोते आ रहे हैं। सरपंच ने अजरस से पूछा, क्या बात है रघुवीर भाई? पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ कहो कि क्या बात है। रघुवीर जी ने शमशेर और रेवती की तरफ कठोर दृष्टि से देखा और कहा, बात यह है कि मैंने अपनी बहू को अपनी बेटी मानकर इस घर में कदम रखवाया था, लेकिन मेरे बेटे के जाने के बाद मेरे ही परिवार ने, मेरे ही भाई और उसकी पत्नी ने इस बच्ची का जीवन नरक बना दिया। इसे भूखा रखा गया, इसे ताने मारे गए और इसे एक नौकरानी बना दिया गया। और मैं, जो खुद को बहुत बड़ा न्यायप्रिय मानता हूँ, अपनी ही बेटी का दुख नहीं देख सका। शमशेर बीच में बोल पड़ा, भैया आप यह क्या कह रहे हैं? यह विधवा है, इसके भाग्य में जो लिखा है वही तो इसे मिल रहा है। हमने क्या किया है? और रघुवीर जी गरज उठे, चुप रहो शमशेर, इसके भाग्य में दुख तुमने लिखा है, ईश्वर ने नहीं। जब कोई पुरुष विधुर जब होता है तो समाज उसे 1 महीने के भीतर दूसरी शादी करने की सलाह देता है, लेकिन जब एक स्त्री विधवा होती है तो उसे जिंदा लाश क्यों बना दिया जाता है? पूरे आंगन में सन्नाटा छा गया। कोई रघुवीर सिंह से नजरें नहीं मिला पा रहा था। रघुवीर जी फिर माधव की तरफ मुड़े और बोले, माधव बेटा, कल तुमने मेरी कावेरी को स्कूल में पढ़ाने का प्रस्ताव दिया था, जिसके लिए उसने मना कर दिया क्योंकि उसे मेरी इज्जत की चिंता थी। मैंने तुम्हारे बारे में पता किया है। तुम एक सुलझे हुए और नेक इंसान हो। क्या तुम मेरी इस बेटी को अपना जीवन साथी बनाओगे? यह सुनकर मानो पंचायत में भूचाल आ गया। सरपंच खड़े होकर चिल्लाए, रघुवीर, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? एक विधवा का पुनर्विवाह, वह भी हमारे इस गांव में? यह हमारी मर्यादाओं के खिलाफ है, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। रेवती भी छाती पीटते हुए बोली, हाय राम, यह कैसा अनर्थ हो रहा है? यह उल्टा अब हमारे खानदान की नाक कटवाएगी। रघुवीर जी ने क्रोध से अपनी लाठी जमीन पर पटकी और कहा, मर्यादा वह होती है जो इंसान को इंसान समझे, जो किसी निर्दोष की जान बचाए। जो नियम एक बच्ची को घूट घूट कर मरने पर मजबूर कर दे, वह मर्यादा नहीं, एक कलंक है, और मैं आज इस कलंक को मिटाऊंगा। माधव, जो अब तक चुप था, आगे आया और उसने कहा, रघुवीर जी, मुझे कावेरी जी से विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं उनका पूरा सम्मान करता हूँ और उन्हें वह खुशी देना चाहता हूँ जिसकी वह हकदार है। लेकिन पंचायत के लोग और शमशेर भड़क गए। वे लोग माधव को पीटने और कावेरी को घर से बाहर निकालने के लिए आगे बढ़े। स्थिति बिगड़ने लगी। तभी रघुवीर जी ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वे तेजी से घर के अंदर स्थित मंदिर की तरफ गए और वहां से सिंदूर की डिब्बी उठा लाए। उन्होंने डिब्बी माधव के हाथ में थमा दी। माधव कुछ समझ नहीं पाया। रघुवीर जी ने माधव का हाथ अपने मजबूत हाथों से कसकर पकड़ा और पंचायत के शोर शराबे, शमशेर की धमकियों और रेवती की गालियों के बीच माधव के हाथ को सीधा कावेरी के माथे तक ले गए। कावेरी की आंखें फटी की फटी
पड़ी रह गई। वह कुछ बोल पाती उससे पहले ही रघुवीर जी ने अपने ही हाथों का जोर लगाकर माधव के हाथों से कावेरी की सूनी मांग में जबरदस्ती लाल सिंदूर भरवा दिया। लाल रंग का वह सिंदूर कावेरी के माथे पर पड़ते ही मानो उसकी सारी सफेदी, सारा अंधकार छट गया। आंगन में अचानक एक अजीब सी शांति छा गई। सब लोग उस दृश्य को देखकर स्तब्ध थे। एक ससुर ने समाज की परवाह किए बिना अपनी ही विधवा बहू की मांग सजवा दी थी। रघुवीर जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कावेरी के सिर पर हाथ रखा और रुंधे हुए गले से कहा, आज से तू मेरी बहू नहीं, केवल मेरी बेटी है, और यह माधव मेरा दामाद है। मैंने अपने जीते जी तेरा कन्यादान कर दिया। अब कोई पंचायत, कोई समाज तुझे मैली नजर से नहीं देख सकता। उन्होंने शमशेर की तरफ पलट कर कहा, अगर किसी में हिम्मत है तो अब इसे विधवा कहकर दिखाए। यह इस गांव की एक इज्जतदार औरत है जिसका पति माधव है, और अगर किसी ने मेरे दामाद या मेरी बेटी की तरफ उंगली भी उठाई तो रघुवीर सिंह उसे जिंदा काट देगा। रघुवीर जी का यह रौद्र रूप देखकर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई एक शब्द भी बोल सके। सरपंच और पंच चुपचाप सिर झुकाकर वहां से चले गए। शमशेर और रेवती का लालच धरा का धरा रह गया, क्योंकि रघुवीर जी ने उसी दिन अपनी सारी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा अपनी बेटी कावेरी और दामाद माधव के नाम कर दिया, और बचे हुए हिस्से से एक अनाथालय खोलने की घोषणा कर दी। कावेरी, जो अब तक पत्थर की मूरत बनी खड़ी थी, अचानक रघुवीर जी के पैरों में गिर पड़ी और फफक फफक कर रोने लगी। पिताजी, आपने यह क्या किया? मेरे लिए आपने पूरे समाज से दुश्मनी मोल ले ली। रघुवीर जी ने उसे उठाया, उसके आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने दुश्मनी नहीं ली बेटी, मैंने तो बस एक पिता होने का अपना कर्ज चुकाया है। जा, अब अपने नए जीवन की शुरुआत कर। दोस्तों, उस रात के बाद सुंदरपुर गांव में कभी किसी ने किसी बेसहारा को ताना मारने की हिम्मत नहीं की। कावेरी ने माधव के साथ खुशी खुशी अपना नया जीवन शुरू किया और स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगी। एक ससुर का वह जबरदस्ती उठाया गया कदम असल में एक औरत की और उसकी खोई हुई पहचान और उसका आत्मसम्मान लौटाने का सबसे पवित्र कृत्य था। समाज के नियम इंसानों की भलाई के लिए होते हैं, इंसान नियमों की बलि चढ़ने के लिए नहीं। आशा करता हूं कि आपको वर्मा स्टोरीज की यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और भी दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।